अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए नया लेसन, नया पाठ लेकर आए हैं। हिंदी सुगम भारती कक्षा 5वीं का 8वां पाठ, मुझे जानो। शिक्षिका हैं पटेल रोशन आरा। प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है वो एक चित्र पाठ है जिसे आपको देखना है। इसमें दिए गए चित्रों का निरीक्षण करना है और साथ ही साथ आपको उन चित्रों के नाम देवनागरी लिपि यानी हिंदी में और रोमन यानी अंग्रेज़ी में आपको लिखना है और साथ ही साथ आपकी अपनी मातृभाषा में भी उनके नाम को लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला चित्र है स्कूल बस। देखें आपने बच्चों, ये है स्कूल बस। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसे हिंदी में भी लिखा जाता है बस, रोमन लिपि में BUS बस और उर्दू में बेसिन बस। इस तरह ये तीनों ज़बानों में यहाँ पर लिखा गया है। कौन सी? देवनागरी, रोमन लिपि और मातृभाषा। इस प्रकार आपको इन चित्रों को देखना है और नाम लिख लेना है। यहाँ देखिए बच्चों, ये है कप, ये है सॉसर, जैसे हम आम ज़बान में कहते हैं, है ना। हिंदी में इसे कहेंगे प्याला और उर्दू में भी इसे कहेंगे प्याला, लेकिन इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कप, है ना। लेकिन आपको ये जो शब्द है वो क्या करना है? अंग्रेज़ी में यानी रोमन लिपि में लिखना था, इसलिए PYALA प्याला, इस प्रकार आपको लिखना है। चलिए अब देखिए ये क्या है बच्चों? तश्तरी। हम यहाँ पर खाना खाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तश्तरी। उर्दू में भी इसे कहते हैं तश्तरी और रोमन लिपि में से हमें लिखना है। तो देखिए इस प्रकार हम लिखेंगे। यहाँ पर स्पेलिंग देख सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स TASHTARI, तश्तरी। चलिए क्या है बच्चों चित्र में? यह है कुत्ता। आपको देवनागरी लिपि में इसे लिखना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कुत्ता। उर्दू में भी इसे कुत्ता कहते हैं और इसे अंग्रेज़ी में यानी रोमन लिपि में लिखा गया है कुत्ता, KUTTA, कुत्ता। इस प्रकार इन तीनों ज़बानों में आपको इनके नाम लिखना है और याद भी करना है। चलिए देखिए ये क्या है? सिक्का। हिंदी में हमने लिखा सिक्का, देवनागरी लिपि से कहेंगे, हमने बताया आपको। रोमन में इसी को लिखा गया है सिक्का और उर्दू में इसे सिक्का ही कहते हैं और हिंदी में भी। जबकि आप जानते हैं रोमन लिपि में इसे क्या कहा जाता है बच्चों? कॉइन। लेकिन हमें जो यहाँ लिखा गया है देवनागरी लिपि में, उसी में हमें रोमन में भी लिखना था, इसलिए सिक्का, SIKKA, सिक्का। चलिए देखिए क्या है बच्चों? आपने इसका उपयोग किया होगा। यहाँ देखिए ये लड़की क्या कर रही है? पेंटिंग कर रही है, चित्र बना रही है, रंग भर रही है ना। ब्रश। उसी प्रकार इसे इंग्लिश में भी क्या कहेंगे बच्चों? रोमन लिपि में ब्रश और उर्दू में भी इस तरह से लिखा जाएगा ब्रश। बच्चों आप लिखते जाइए अपनी कॉपी में और याद कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या नज़र आया आपको? गाजर। गाजर, है ना। उर्दू में भी उसे गाजर ही कहते हैं। यहाँ देखिए वो मातृभाषा में लिखा गया है गाजर। इसी प्रकार आप देखेंगे अंग्रेज़ी में इसे क्या कहते हैं बच्चों? कैरेट। लेकिन आपको अपनी हिंदी भाषा का ये शब्द जो है वो लिखना था अंग्रेज़ी में यानी रोमन में, GAJAR, गाजर।
देखिए चित्र में क्या नज़र आया बच्चों, ये क्या है? गाय। रोमन में उसी को वैसा की वैसा लिखा गया, गाय। उर्दू में भी इसे गाय कहते हैं, जबकि इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोमन में बता सकते हैं आप? काओ, है ना, COW, काओ। लेकिन हमें देवनागरी लिपि में जो शब्द लिखा गया है उसी को रोमन में लिखना था। ठीक है, आया समझ में? देखिए यहाँ पर ये क्या है बच्चों? पौधा है, पौधा। देखिए पौधा, इसे लिखा गया रोमन में भी पौधा, उर्दू में भी इसे कहते हैं पौधा। इन शब्दों को आप लिखते जाइए और बच्चों इसे याद कीजिए। चलिए देखिए बच्चों, चित्र में क्या है? ये खरगोश। क्या है? खरगोश। उर्दू में भी इसे खरगोश कहते हैं और इसे हम रोमन लिपि में लिखते हैं खरगोश, इस तरह KHARGOSH, खरगोश, है ना। जबकि हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? रैबिट। चलिए देखिए क्या है बच्चों? पुस्तक, किताबें, है ना, पुस्तक। यहाँ देखिए देवनागरी यानी हिंदी में लिखा गया है पुस्तक, उसके बाद इसको लिखा गया है रोमन में पुस्तक, उर्दू में भी यहाँ लिखा गया है पुस्तक, पे है, पे पेश पू स त और क, पुस्तक। किताब भी हम इसे कहते हैं। केला। क्या है बच्चों? ये केला। देखिए रोमन में लिखा गया KELA, केला। उसी प्रकार उर्दू भाषा में भी यहाँ लिखा गया है केला। आपको ये अच्छी तरह से लिख लेना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए देखिए क्या है बच्चों? ये पतंग। क्या है? पतंग। यहाँ लिखा है देवनागरी लिपि यानी हिंदी में पतंग। रोमन में लिखा गया है यहाँ पर देखो PATANG, पतंग। और मादरी ज़बान उर्दू में लिखा गया पतंग। देखा आपने, ये तीनों भाषाओं में लिखे गए शब्द। चलिए देखिए क्या है बच्चों? ये जहाज़। क्या है? जहाज़। उर्दू में भी इसे जहाज़ कहा जाता है और यहाँ पर रोमन में भी लिखा है जहाज़, JAHAJ, जहाज़। ठीक है। चलिए अब इन चित्रों को ध्यान से देखिए। ये कौन सा जहाज़ है और ये कौन सा है? क्या आप अंतर बता सकते हैं बच्चों? ये हवा में उड़ता है और ये पानी पे चलता है। ये हुआ हवाई जहाज़ और ये हुआ पानी का जहाज़, है ना बच्चों। तो बच्चों ये क्या है? हवाई जहाज़ और ये पानी का जहाज़। बच्चों ये जल व्यवहार से कई टन साधन सामग्री वस्तुएं ले जाने के काम आता है। इसमें मानव भी सफ़र करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर वो सामान को पहुंचाया जाता है। और ये जो है ये सामान ले जाने के लिए नहीं है वाहन, बल्कि ये जो है एक सुरक्षित लोगों को ले जाने का एक वाहन है। ठीक है, तो ये है हवाई जहाज़, हवा में उड़ने वाला, और ये है पानी में चलने वाला। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको क्या नज़र आया बच्चों? रोज़ आप देखते हैं रास्ते पर ये वाहन भी और ये वाहन भी। चलिए अगर आपकी स्कूल बस छूट गई है, आप उसमें नहीं बैठ पाए, तो आप किसके ज़रिए स्कूल जाएंगे? इसमें जाएंगे या इसमें? बिल्कुल, ऑटो रिक्शा। क्या है बच्चों ये है ऑटो रिक्शा। हम जो है इसमें सुरक्षित तौर पर बैठते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। उसी प्रकार अगर आप इसको देखें तो इसमें क्या किया जाता है बच्चों? साधन सामग्री इत्यादि चीज़ों को भर कर ले जाया जाता है। तो ये वाहन किसका है बच्चों? साधन सामग्री का है। इस प्रकार आपने जाना इन दो चित्रों को।
अब यहाँ देखिए, पढ़ो और समझो। बच्चों, आजकल आप मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो। फिर चैट बॉक्स में आप अपने टीचर से भी बातचीत करते हो, कुछ मैसेज देते हो, है ना। लेकिन उसमें हमें रोमन लिपि में लिखना होता है, क्योंकि आज हम या आप हिंदी लिपि, मराठी लिपि से ज़्यादा परिचित नहीं है कि किस तरह से उसकी टाइपिंग की जाए। तो यहाँ आप देखिए, क, तो इसके लिए के का उपयोग हुआ, का, के एक का, की, के आई की, और नीचे भी लिखा है की। ठीक है, यह स्वर है। कु, के यू कु, कु, के डबल ओ कु, है ना। यहाँ पे क्री, क, के आर आई, उसके बाद यहाँ लिखा है के ई के। चलिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कै, के ए आई कै, को, के ओ को, कौ, के ए यू कौ। इस प्रकार ये स्वर है बच्चों। का, के ए एन, कहा, के ए एच। चलिए बच्चों, अब आ गया है हमारा समय गृह कार्य का। देखते हैं क्या दिया गया है। आपको यहाँ पर एक उपक्रम दिया गया है। 10 प्राणियों के और वस्तुओं की आपको सूची बनानी है। क्या करनी है? 10 प्राणी और वस्तुओं की एक सूची आप बनाएंगे। उनके रोमन लिपि तथा मराठी में नाम लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, उर्दू में भी लिखेंगे। आप जो जो भाषाएं जानते हैं सब में उनके नाम लिखेंगे। आया समझ में बच्चों? चलिए, इनके नाम भी आप बताइए, हिंदी में, रोमन लिपि में और मातृभाषा में। जल्दी से बताइए, लिख लीजिए। ये क्या है? पेंसिल, पेन। ठीक है, अभी हम नहीं बताएंगे, आप जल्दी से लिख लीजिए इसे हिंदी, रोमन और मातृभाषा में। चलिए, क्या है बच्चों? रबर, किताब, पुस्तक, है ना। अब इनका भी आपको 3 ज़बानों में, 3 भाषा में लिखना है नाम। एक क्या है बच्चों? देवनागरी यानी हिंदी, दूसरा अंग्रेज़ी रोमन लिपि, और एक तीसरा है मराठी या अपनी मातृभाषा में। चलिए, आपने लिख लिया होगा ज़रूर जो हमने आपको चित्र बताए। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने वो सही लिखा। देखिए, पहला हमने आपको चित्र बताए थे पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल। तो जो आपने लिखा है उसे चेक कर लीजिए। दूसरा चित्र था रबर, रबड़, रबड़। तीसरा था लेखनी, 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 जिसे हम कलम भी कहेंगे बच्चों। पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक। आपको यहाँ पर हमने 4 चित्र दिए थे बच्चों। चारों के उत्तर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जब आप लिख लेंगे तब यहाँ से चेक कीजिए और जो भी गलत है उसे सही कीजिए। इस प्रकार बच्चों, हम आपसे फिर मिलेंगे नए लेसन के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।